माशाल्लाह, देखा मसालेदार कड़ी पकोड़ा हमारा कितना मज़े का बना है। अब इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की खूबसूरत बात, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र के लिए ये वजह काफ़ी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। बेशक आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में आपको मज़ेदार मसालेदार कड़ी पकोड़ा बनाना बताऊंगी कि आप अपने घर में आसानी से मसालेदार कड़ी पकोड़ा कैसे बना सकते हैं। तो चले फिर देखते हैं मसालेदार कड़ी पकोड़ा किन किन चीज़ों से बनता है और कैसे बनता है। बेसन 1 कप, दही 1 पाव, बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद मीडियम साइज, टमाटर 1 अदद बारीक कटा हुआ मीडियम साइज, 7 से 8 अदद इमली की गुठलियाँ, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब ग्राइंडर में दही और बेसन का हम बैटर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही बेसन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही 1 कप पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। पतीला चूल्हे पे रखेंगे। पतीले में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजों को मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए हल्का गुलाबी कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम तमाम मसाला जात डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसाले की हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। मसालेदार कड़ी बहुत अच्छी बनती है। इस तरीके से कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसाले की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम दही और बेसन का जो बैटर हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस जग में हम आधा लीटर और पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अब इसमें हम इमली का पानी डाल देंगे। इमली की गुठलियों को निकाल के हम अलग कर देंगे। कुछ लोग इमली की जगह टाटरी डालते हैं। टाटरी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इमली से कड़ी पकोड़े का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और इससे ये बहुत खट्टी बनती है। अब इसमें तकरीबन हम 1.5 लीटर पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब दूसरी तरफ हम पकोड़ों का बेसन तैयार करेंगे। पकोड़ों का बेसन तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें बेसन 1 कप, बारीक कटे हुए आलू 2 अदद मीडियम साइज़, आलूओं को मैंने काट के अच्छे तरीके से धो लिया है, 4 टेबलस्पून
बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज मीडियम साइज, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। बेसन में सबसे पहले हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक कटी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम मसाला जात डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी बिल्कुल हम नहीं डालेंगे। प्याज और आलू अपना पानी खुद ही छोड़ देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट लगे हैं कड़ी को गाढ़ा होने में। माशाल्लाह बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मसालेदार कड़ी हमारी तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब दूसरी तरफ हम पकोड़े बनाएंगे। माशाल्लाह 20 से 25 मिनट रेस्ट देने से, मुसलसल चम्मच हिलाने से आलू और प्याज अपना पानी छोड़ चुके हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डाल देंगे। इसको हाथ पे अच्छे से मसल लेंगे। अब इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पकोड़े बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पकोड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ों का साइज हम छोटा रखेंगे। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से बाकी के पकोड़े हम बना लेंगे। अब इन पकोड़ों को हम कड़ी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसालेदार कड़ी पकोड़ा को हम बघार लगाएंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक से 2 मिनट के लिए ज़ीरे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेंगे। अब ये कड़ी में हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार मसालेदार कड़ी पकोड़ा हमारा तैयार है। अब इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार मसालेदार कड़ी पकोड़ा हमारा तैयार है। देखा कितनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की।
अब हर कोई अपने घर में आसानी से इस रेसिपी को ट्राई कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।